You are now unmuted. Hello. 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 Good evening. आलोक, आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो, वॉइस प्रॉपर आ रही है आलोक? हाँ सर। चलो, यस सर। तो कैसे हो आप? सब ठीक है। ठीक हो? तो लिमिट के बारे में कुछ यस। पढ़े हो आप? क्या सर? लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। यहाँ सर थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। अच्छा, जी। तो आप मेरे को ये बताओगे कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी कैलकुलेट लिमिट? हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर लिमिट सर जरूर। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई ज़रूरत तो होगी ना, तभी तो हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। जी। ठीक है, ओके। तो क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लिमिट की? बताओ। देखो, लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं, जब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा केस हो गया, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूं, कोई एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइड बाई एक्स माइनस नाइन। अगर मैं एक्स माइनस थ्री, अगर मैं बोलूँ आपको एट एक्स इक्वल टू थ्री पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ एक्स इक्वल टू थ्री पे जीरो। फंक्शन क्या आ रहा है? जीरो। अब देखो, अगर आप इसमें थ्री पुट करोगे तो नहीं आपको सर, सिक्स आएगा, सिक्स। सिक्स क्यों आएगा? थ्री पुट करके देखो, ऊपर कितना आएगा? नाइन माइनस नाइन, नीचे कितना आएगा? थ्री माइनस थ्री। तो ये तो कुछ ऐसा आ गया जीरो बाय जीरो। ठीक है, तो कुछ ऐसे फंक्शंस जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म क्रिएट होंगी जीरो बाय जीरो, लाइक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जिन्हें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो वहाँ पे हम फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय लिमिट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिमिट। यस सर। तो सर जैसे एक्स की वैल्यू इसमें सिक्स भी आ सकती है ना? सिक्स तो तब आएगी ना जब हम एक फैक्टर को कैंसिल करेंगे, अदरवाइज। यस सर। ठीक है, तो जी। अगर मैं आपसे बात करूं तो लिमिट बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम इंजीनियरिंग में कोई भी डिज़ाइन की बात करते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ से कोई रॉकेट भेजना है, मून पे भेजना है, ठीक है, चांद पे कोई रॉकेट भेजना है, तो यहाँ से कोई आदमी जाके दूरी को मेजर थोड़ी ना करके आएगा कितना दूर है भाई, जाके कोई मीटर वाइज मेजर थोड़ी ना करके आएगा एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसी तरीके से उन्हें फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी मशीन है, तो वो इस तरीके से फॉर्म होती है कि हम एक जो सेट ऑफ पैरामीटर है उनके हम डिज़ाइन करते हैं, जो हमारे रिजल्ट है उसके आसपास वेरी रहे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मशीन को डिज़ाइन करते हैं। तो जो भी मशीन है एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती है, जैसा हम सोचते हैं एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिले ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या होता है, कुछ एक रेंज डिसाइड करते हैं कि भाई हम इस रेंज में अगर हमारा रिजल्ट आया तो सही है, इस रेंज में आया तो गलत है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशंस पे ही सब चीज़ें काम करती है, जो भी इंजीनियरिंग डिजाइन है वो सब किस पे काम करते हैं? अप्रोक्सीमेशंस पे। ठीक है भाई, अब अगर मान लो आपको यहाँ से मून पे जाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से इतनी अप्रोक्सीमेट दूरी है, तो आपको अप्रोक्सीमेट इतना फ्यूल लगेगा। ठीक है, इतना टाइम लगेगा।
कोई एग्जैक्ट कैलकुलेट थोड़ी ना कर रहा है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने रॉकेट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हम उसमें फ्यूल भरते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की हेल्प हमें लिमिट से ही समझ में आई, ठीक है। जहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते वहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अब जो लिमिट है बेसिकली कहाँ कहाँ पे हमें लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है 0/0, जिन्हें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ठीक है। तीसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, ठीक है। ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जहाँ पे हमें इस तरह की फॉर्म बनती है, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू लिमिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चौथा हमारा फॉर्म आता है 0 × इन्फिनिटी, ठीक है। फिफ्थ आता है 1⁻∞, ठीक है। सिक्स्थ आता है ∞⁻�0, ठीक है। और 7 आता है 0⁻0, ठीक है। ये 7 हमारी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सर सेवंथ वाला क्या है? 0⁻0, 0। ठीक है। यस। तो ये समझ में आई, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जहाँ भी ये फॉर्म आएंगी तो वहाँ पे हमें लिमिट को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यस। तो ये बात समझ में आ रही है कि कितनी फॉर्म है, 7 फॉर्म है, ठीक है। तो हम 1 बाय जी। 1 पढ़ेंगे कि हम इन्हें कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो 0/0 से मिलेगा, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, या 1⁻∞। इन 3 फॉर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यस तो सर। इनके कुछ सोल्व करने के मेथड होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड में आता है, ठीक है, वो आता है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड जनरली अलजेब्रिक लिमिट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x² - 5x + 6 डिवाइड बाय x² - 4। तो इसका लिमिट क्या होगा? तो हम इसे क्या करते हैं, जब भी हमारे पास सबसे पहला काम है लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म को आइडेंटिफाई करना, तो जो भी लिमिट दी हुई है उसे उसमें पुट करो और सबसे पहले ये पता करो कि फॉर्म कौन सी है। अगर 2 पुट करेंगे तो देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, 4 - 10 4 माइनस + 6, प्लस 6 4 और - 4। माइनस तो कौन सा फॉर्म है ये, 0/0, 0। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये किस टाइप के फंक्शन है, ये अलजेब्रिक टाइप के फंक्शन है। जी। तो अलजेब्रिक टाइप के फंक्शन में मोस्ट ऑफ द केस में अगर इक्वेशन फैक्टराइज हो सकती है तो पहला तरीका हमें फैक्टराइज करने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। तो अगर मैं यस सर। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या क्या फैक्टर लिख सकता है, x² - 3x - 2x + 6 प्लस 6। डिवाइड में जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, x x प्लस माइनस 2 x माइनस 3 x। x प्लस 2 x माइनस 2। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये क्या क्या देगा, एक फैक्टर देगा x - 3 और एक फैक्टर यस देगा सर। x - 2, यही देगा। x प्लस 2। और जी। नीचे कितना है, x + 2। x प्लस 2 x माइनस 2। अब जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है। जो आप पहले बता रहे थे 6 वैल्यू, वो जी। लिमिटिंग वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी वो, ठीक है। यस तो जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उसे कैंसिल कर देंगे। अब अगर मैं देखूं तो जो लेफ्ट आउट फंक्शन है, जो बचा हुआ फंक्शन है, डेट इज x - 3 डिवाइड ओवर x + 2, ठीक। यस अब अगर मैं इसमें लिमिट की वैल्यू क्या थी, 2, अगर मैं इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो कितना मिलेगा, 2 - 3 डिवाइड बाय 2 + 2 डेट इज इक्वल टू माइनस 1/4। -1/4। माइनस ये 1/4। ये हमारा लिमिट आ गया उसका, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। ये आंसर हो गया लिमिट का। जी। तो समझ में आया ये तरीका? यस सर, एक बार नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लो।
कर लिया नोट? एक मिनट। हो गया? यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है? तो 0/0 वाली। नहीं, 0/0 कैसे बन रही है? देखो देखो, इस सिंबल का मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? टेंस टू का मतलब, इस साइन का मतलब क्या होता है जब हम लिखते हैं? एक्स 1 की तरफ अग्रसर है सर, एग्जैक्ट 1 नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 1 है, ठीक है, तो या तो x जो है इस तरफ है इसके या इस तरफ है, नेबरहुड में है, कुछ एग्जैक्ट 1 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो, अब देखो दो तरीके होते हैं लिमिट के एग्जिस्टेंस की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो लिमिट होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, एक होती है राइट हैंड लिमिट RHL। ये बात समझते हो? ठीक है। तो हमारे पास जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात की जाएगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन था, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन था, यहाँ पे कोई वॉइड था, ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पे x इक्वल टू a पे नॉट डिफाइन है, ठीक है, और इसके जो नेबरहुड में पॉइंट की बात करें तो यहाँ कोई एक पॉइंट है और यहाँ कोई एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा? इसकी अगर बात करें तो ये गैप जो है कोई h है स्मॉल डिस्टेंस, ये भी कोई डिस्टेंस h है स्मॉल, h इज वेरी स्मॉल, तो ये पॉइंट a प्लस एच होगा भाई, ये a से h डिस्टेंस आ गया, और ये पॉइंट क्या होगा? a माइनस एच होगा। एक माइनस हाँ, तो जब आप बात करोगे LHL की, तो LHL का मतलब क्या होगा? लिमिट ए माइनस h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे RHL की, तो RHL में क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, यस। ठीक है, ये होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? LHL शुड बी ऑलवेज इक्वल टू RHL होना चाहिए, और ठीक है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो, हमेशा हमें RHL और LHL को वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब कुछ केसेस में जहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन वेरी करती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमें दोनों लिमिट कैलकुलेट करना जरूरी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एल्जेब्रिक लिमिट में हमारा काम चल जाता है डायरेक्ट से, बट जहाँ भी लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों लिमिट को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन था 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या था? प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखो, 1। अगर मैं आपको फॉर्म चेक करने के लिए बोलता हूँ किस पे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, तो मान लो हम LHL की फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है। तो LHL का मतलब क्या हो गया? जो वैल्यू है लिमिट की
वो 1 माइनस है, 1 से कुछ छोटा है नंबर, 0.99 कुछ भी हो सकता है। जी तो 2 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, यस सर। प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एच इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। जी अब यस देखो, सर। जो जो एच है वो बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो इसका जी डिनोमिनेटर है, ये दोनों डिनोमिनेटर जीरो के पास होंगे। जी ये डिनोमिनेटर एग्जैक्टली जीरो नहीं है बट जीरो के पास है। तो जब भी किसी भी नंबर के नीचे नीचे वाली चीज जीरो के पास हो, लाइक 0 0 0 0 0 1 बहुत छोटी हो, तो वो क्वांटिटी किसको टेंस करती है? इन्फिनिटी को। वो क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी ना यस जब सर। डेसिमल हटाओगे। जी तो हम ये कह सकते हैं कि अब देखो ये कुछ नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है कुछ। भाई ये भी इन्फिनिटी और ये भी जी इन्फिनिटी, और यहाँ से माइनस को आ जाएगा, जी ये कह सकते हैं। अब देखो, यस जब सर। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म, इसको सोल्व करने के लिए या तो इसे कन्वर्ट किया जाएगा 0 बाय 0 में, या इसे कन्वर्ट किया जाता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, ठीक है। जी जी तो अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया है हम उसमें एलसीएम वगैरह लेके रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो जो क्वेश्चन था हमारे पास, दैट इज लिमिट x टेंस टू 1 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस पानी 1। था। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा बताओ? सर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और वन प्लस एक्स। क्या आएगा? देखो, अगर मैं यहाँ से सर एक्स माइनस। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 अपॉन, तो ये चीज़ क्या है 1 प्लस एक्स, और ये चीज़ क्या है 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या है 1 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन जी ले, तो इसका मतलब एलसीएम तो यही है, यस। ठीक है। तो ये हो गया जी 1 वन प्लस प्लस एक्स वन माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और जी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ओपन करें, तो ये क्या बचेगा? ये ओपन करने के बाद बचेगा 1 माइनस एक्स, वन प्लस एक्स। नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया फिर से फैक्टर से। अब इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो लिमिट क्या बचेगी 1 प्लस 1, तो लिमिट का आंसर क्या आ गया 1/2, बाय टू। ठीक है। समझ में आई ये बात? यस। जी चलो, अब देखो, कुछ क्वेश्चंस में हमें कुछ फॉर्मूलों का भी यूज करना पड़ेगा जब टिग्नोमेट्री वाली फंक्शंस कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लाइक टिग्नोमेट्री में जैसे हम बात करें साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये फॉर्मूला है ना, पढ़ा यस होगा, सर। ठीक है। जी तो ये टिग्नोमेट्रिक यस। फॉर्मूले भी हमें यूज करने पड़ेंगे अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाय एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। इनके यस सर। ये फॉर्मूले जी इनवर्स में भी वैलिड होते हैं, लाइक लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 हाँ होता है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं लिमिट यस सर। एक्स टेंस टू 0 टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स, ये भी 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले भी हम कई बार यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है। जी समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x डिवाइड 1 प्लस कोस 4x। चलो इसका लिमिट बताना है।
कैसे सोल्व करें इसको बताओ। एक मिनट। देखो इसमें इनमें से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम है फॉर्म को आइडेंटिफाई करना, तो फॉर्म बताओ मेरे को, फॉर्म कौन सी बन रही है। भाई पाई बाय 4 पुट करोगे तो ये कितना हो गया पाई बाय 2, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, जी ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये जो 1 है 1 को ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस का स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख दूँ 2 साइन एक्स कोस प्लस एक्स। ये वाली चीज हम कई बार यूज करनी पड़ती है क्वेश्चन में, ठीक है, जी डिवाइड, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस, इसको ब्रेक कर दूँ 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ इसको 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, जी ठीक है। यस सर। अब देखो ऊपर क्या बन गया, हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट थी वो तो वही चलेगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। जी ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको हम ये बोल सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बताओ भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जी ठीक है। जो नीचे है यहाँ से कैंसिल हो गया का स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, ठीक है 2x ये बचा, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं इसमें, सर एक्स की वैल्यू रख दें। x की वैल्यू रखें तो अभी फिर से फॉर्म चेक करो, ये 0/0 फॉर्म ही है। देखो x की वैल्यू फिर से पाई बाय 4 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 4 पे कितना होता है 1/√2, ये भी 1/√2, तो न्यूमरेटर भी अगेन क्या है 0 जी और ये भी कितना हो गया यस सर 0, तो इसका मतलब इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, 0 ठीक है। तो इसको यस सर आगे सोल्व करते हैं, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर डिवाइड में 2। अच्छा इसको फॉर्मूले से ओपन कर दें कोस 2 थीटा के फॉर्मूले को, तो कोस 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भाई कोस 2 यस सर थीटा इक्वल टू होता था ना, का स्क्वायर एक्स जी माइनस साइन स्क्वायर ठीक है। अब देखो अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ नीचे वाली चीज को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाली चीज तो ये बन गई साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाली चीज इसको फैक्टराइज करें तो ये ऐसा बन गया, एक बन गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स साइन होल स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर बन गया साइन एक्स cos x माइनस साइन कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये दो फैक्टर बन गए नीचे वाले के। इसमें ए ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके नीचे ये वाली सर आइडेंटिटी। साइन एक्स माइनस cos x कैसे हो गया। नीचे वाला स्क्वायर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, स्क्वायर में माइनस कॉमन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर 1 नीचे बचा 2 और यहाँ पे बचा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू कितना पुट करना था, पाई बाय 4 पुट करो, तो ये हो गया 1/√2, ये भी हो गया 1/√2 होल स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया √2 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 1/4, ठीक है। समझ में आया। चलो जो नेक्स्ट मेथड आता है एल्जेब्रिक में वो आता है रैशनलाइजेशन,
ठीक है। रैशनलाइजेशन मेथड जनरली वहाँ पे यूज करना होगा जहाँ पे क्वेश्चन में रूट लगा हो मोस्टली, ठीक है। और ये जनरली दो केसेस में ज़्यादा आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और जीरो बाय जीरो, और कुछ कुछ केसेस में इसमें भी आता है, ठीक है। इन फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी फॉर्म में नहीं मिल सकता, बट मोस्टली इन फॉर्म में ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x tends to 0 2 plus x minus root 2 by x। तो फॉर्म चेक करो इसकी, कौन सी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बना रहा है। 0/0। हाँ भाई, 0/0 फॉर्म है, यस सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ फैक्टर तो कर नहीं सकते इसका, नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशनलाइज जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर को ही करें, रेशनलाइज हम न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करें, तो देखो ऊपर रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 + x माइनस रूट 2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, यस सर। रूट 2 + x माइनस रूट 3 प्लस बाई रूट 2 + x प्लस रूट। ये हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, सर a² माइनस b²। तो ओपन करेंगे उस फॉर्मूले को तो क्या मिलेगा, 2 + x माइनस 2, डिवाइड में क्या मिलेगा x, और ये रूट 2 + x प्लस रूट 2। ये मिलेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, यस सर। ठीक है। जी। और x इससे कैंसिल हो जाएगा फिर। यस सर। अब लिमिट क्या थी, जीरो, अगर इसमें आप जीरो पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, √2, और ये √2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2√2, 1/2 रूट 2 ठीक है। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। आंसर। तो रेशनलाइजेशन वाला मेथड समझ में आया। जी। चलो एक और क्वेश्चन करें इस पे। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट a प्लस 2x माइनस √3x, ठीक है, डिवाइड यस सर। √3a प्लस x माइनस 2 √x। चलो इसे ट्राई करो। यस सर। देखो सबसे पहला काम फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फॉर्म बताओ। यस सर। 0/0। 0/0। अब रेशनलाइज करो, इसमें दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज दोनों 0/0 में रूट में है, जी। तो दोनों को यस रेशनलाइज करो। यस सर। देखो अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं दोनों को तो हमें क्या मिलता है, अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँगा तो ये हो गया। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रेशनलाइज करके, तो इसको रेशनलाइज करूँगा तो ये तो ओपन हो जाएगा, यस सर। a + 2x माइनस 3x। और जो नीचे से ऊपर जाएगा वो यहाँ प्लस में बन जाएगा, जी। √3a + x प्लस √2a। ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा, नीचे ये ओपन हो जाएगा, जी। -4x बचेगा, जी। ठीक है। और नीचे ये रूट में आ जाएगा, √a + 2x माइनस √3x। प्लस हो जाएगा ना, साइन बदल के आएगा ना नीचे आएगा तो, जी। यस सर। प्लस। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब इसको सॉल्व करें तो ये फैक्टर क्या बचा,
ये वाला फैक्टर सर a माइनस x। a माइनस एक्स। इसको ऐसे कैसे लिख दो जो बचा है अभी? जी अच्छा, अब नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या बचा? सर 3a माइनस 3x। तो 3 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? a माइनस एक्स ही बचेगा। a माइनस x। और जी जो बाकी तो दूसरा, नीचे ये दूसरा फैक्टर जो बचा ये वाला, ये क्या बचेगा? रूट सेम वैसा ही रहेगा प्लस रूट 3। अब देखो ये कैंसिल हो गया। जी अब लिमिट क्या था? x टेंड्स टू a। अब पुट कर दो इसमें पूरे में लिमिट। a पुट करेंगे तो ये कितना हो गया? 4a। तो 4a हो गया, 4। 4a हो गया ना। तो ऐसा जी ये रूट 4a हो गया। यहाँ a पुट करेंगे तो ये कितना हो गया? रूट ऐसे a। नीचे की बात करेंगे 3 तो ऐसे ही रहेगा। जी यहाँ पे कितना हो गया? रूट रूट 3a 3a। यहाँ पे प्लस रूट 3a। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया भाई, इसको हम ऐसे यस लिख सर सकते हैं। तो ये हो रूट a। गया, हाँ, मेरे पास 2 इंटू 2 रूट ए, इसके इक्वल हो जाएगा, बताओ जी यस भाई। सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 3 था, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट ए लिख सकते हैं इसको। ये 3, ये वाला, ये 2 था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक 2 और आएगा, ये लिख सकते हैं। जी अब ये सही से। ये कैंसिल हो गया, यस सर। ये कैंसिल हो गया। जी तो आंसर क्या बचा? 2 अपॉन 2/3 रूट 3। 3 रूट 3, ये आंसर बचा। जी समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो कुछ जगह पे हमें कुछ फॉर्मूले भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पढ़े थे वो, कुछ और भी फॉर्मूले होंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। इसका आंसर क्या होता है इस फॉर्मूले का, याद है? इसका आंसर होता है डायरेक्ट, 0/0। हाँ 0/0 फॉर्म है। इसका आंसर होता है n a टू द पावर n माइनस 1, ये होता है, ठीक है। अब ये जी कैसे आया? अब देखो 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को सोल्व करने के लिए एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल पढ़े हो? नो सर। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो जैसे मान लो एफ एक्स बाई जी एक्स कोई भी फंक्शन था और लिमिट था x टेंस टू a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब तक डिफ्रेंसिएशन करते रहेंगे, मान लो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट तब तक चलता रहेगा जब तक 0/0 फॉर्म क्या ना हो जाए, रिमूव ना हो जाए, ठीक है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना, ये कैसे बना? देखो क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, यही था, जी ठीक है। ठीक है, अब हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? n x पर n माइनस 1 माइनस n x पर n इसका तो भाई 0 होगा ना, ये तो कांस्टेंट है, x का फंक्शन 0। नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये होगा। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें तो x का 1 और a का 0 होगा। भाई a कांस्टेंट है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखो, अब जो फाइनल बचा वो क्या बचा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और लिमिट क्या था? और लिमिट क्या था? a।
तो लिमिट पुट करोगे तो यही बन गया n इंटू ए टू द पावर, n-1। तो यही हमारा आंसर लिखा हमने इसके लिए। तो ये वाला रूल हमें बहुत काम आएगा जब हम क्या करते हैं, कोई ना रैशनलाइजेशन कर पा रहे होते हैं ना फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं, तो ये वाला रूल लगाना पड़ेगा हमें एल ऑर्बिटल वाला कई बार, ठीक है, क्वेश्चंस में, इससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। समझ में आया ये? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/3 डिवाइड x माइनस ए। तो बताओ सबसे पहले फॉर्म क्या है इसका? सर 0/0। 0/0, ठीक है, फॉर्म है इसका 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस तरह का है जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये इस तरह का है कुछ, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a, इस तरह का है कुछ। भाई देखो ये x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, ये x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, देख पा रहे हो? जी। अगर नहीं देख पा रहे तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने माना लेट, नया वेरिएबल मान लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ऐसा मान सकता हूँ। ये जो वेरिएबल है इसको मैंने क्या मान लिया, x प्लस 2। तो मैं अगर इसको सब, हाँ, अब देखो अब लिमिट कैसे चेंज करते हैं। अब देखो लिमिट क्या थी, x टेंस टू a थी, तो अब हमारे पास हो गया इफ x टेंस टू a, जब x टेंस टू a होगा तो y की वैल्यू किसको टेंस करेगी बताओ? a प्लस 2, ये लिमिट चेंज हो गई। तो हम नया लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट y टेंस टू a प्लस 2, इसको अब हम क्या लिखते हैं, इसको हम y लिखते हैं y की पावर 5/3, और इसको क्या लिखें, इसको ऐसे लिखे रहने दें या कुछ नया कांस्टेंट माने बताओ? इसको ऐसे ही लिख दो भाई, कांस्टेंट ही तो है ये, ठीक है। और नीचे वाले को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर निकाली जाए तो x की वैल्यू ए आएगी। x यहाँ से नहीं सर, y माइनस 2, जी। ठीक है, यहाँ पुट कर दें तो ये कितना हो गया y माइनस 2, और ये कितना हो गया माइनस ए, ठीक है। अब इसको वापस से लिखें तो देखो ये हो गया लिमिट y टेंस टू a प्लस 2, ये हो गया y की पावर 5/3, ये हो गया a प्लस 2 की पावर 5/3। अब नीचे देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये यही हो गया ना a प्लस 2, अब ये वही फॉर्म बन गई आ गया, है, आ गया आंसर। हाँ। तो अब आंसर क्या होगा इसका, क्या लिखोगे, ये पावर 5, 5/3। हाँ, फिर a प्लस 2, इसकी पावर क्या करोगे 5/3 माइनस 1, तो ये फाइनली सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3, ये आंसर हो गया। समझ में आई बात? चलो नहीं, ठीक है, आगे बढ़े, जी। चलो ठीक है। तो ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी होंगे आप पहले, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 डिवाइड बाय x टू द पावर 5 माइनस 32, इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट।
सर 64 कितना होगा? 64 कैसे किए? सर एन एक्स पावर एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ तो भाई इसको रीअरेंज कर लोगे ना बस, भाई यही तो किए देखो। इसको आपने ऐसा लिखा होगा x की पावर 10 माइनस ये क्या हो गया 2 की पावर 10 हो गया। जी तो इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। नीचे वाला क्या हो गया x की पावर 5 x 2 की पावर 5, तो इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 को कैंसिल कर रहा है, तो ये भी वही फॉर्मूला बन गया, ये भी वही फॉर्मूला। ऊपर वाले को सोल्व किया तो क्या आ गया 10 इंटू 2 की पावर 9 आया। जी नीचे वाले को सोल्व किया तो 5 इंटू 2 की पावर 5 into 2 की पावर 4 और इन सबको सोल्व किया तो आंसर कितना आया 64। 64। तो ये समझ में आ गया अब अच्छे से। यस सर। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x। बताओ कौन सी फॉर्म है ये? सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब देखो जब भी कोई नेगेटिव लिमिट मिल जाए तो नेगेटिव लिमिट को कोशिश करो पॉजिटिव लिमिट में ट्रांसफर कर लो, क्योंकि नेगेटिव लिमिट में कई बार थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव लिमिट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हो भाई, हम क्या मान सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान ले, ठीक है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y प्लस इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इसको, अगर हम ये लेट करें तो ये क्वेश्चन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू लिमिट पॉजिटिव, ठीक है। और क्वेश्चन में ये क्या हो गया 25, देखो यहाँ बात करें ये तो y स्क्वायर आ गया वही और ये प्लस का 3y आ गया क्योंकि हमने माइनस एक्स को y माना है, ठीक है। और ये कितना हो गया माइनस 5 ये हो गया। अब ये वही फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के लिए मैंने क्या बोला था, या तो उसको रीअरेंज करते हैं किसी भी तरीके से, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। भाई रूट लगा है ना, तो रैशनलाइजेशन करने के बाद, ठीक है, तो ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गया रूट 25y स्क्वायर 3y माइनस 5y, ठीक है, ये हो गया रूट 25y स्क्वायर 3y, ठीक है, ये प्लस हो गया और नीचे क्या आ गया रूट 25y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 5y, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या मिलता है सोल्व करने के बाद 25y स्क्वायर प्लस 3y माइनस इसको सोल्व किए 25y स्क्वायर तो ये हो गया 25y का 3y प्लस 3y माइनस 25y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 25y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y, ये कट गया। अब देखो अगर यहाँ से y कॉमन लिया जाए नीचे से, तो ऊपर तो 3y है, नीचे से y कॉमन लेंगे तो यहाँ से y कॉमन लेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा रूट में बचेगा 25, भाई y का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा ना, तभी तो y बाहर आएगा। और यहाँ बचेगा 3/y और यहाँ बचेगा प्लस 5। ये बात समझ में आई? अब देखो y तो y से कैंसिल हो गया, बाकी y टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो गई 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ऊपर 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ भी कितना बचा 5, तो कितना आंसर आ गया 3/10 आंसर आ गया,
ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चन जेईई में बहुत आते हैं, ठीक है, जो मैं अभी कराने वाला हूँ। मान लो लेट दिस सीक्वेंस बी एन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेटिस्फाई the reoccurrence bn plus 1 equal to 1 by 3 twice of bn plus 125 divide of bn square where bn is not equal to 0, ठीक है, find limit n tends to infinity bn। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करें, किया है पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन? सर bn प्लस b नहीं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक अजम्पशन करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कोई भी बहुत बड़ा नंबर लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा एक नंबर लिखा, अब मान लो अगले बार इस नंबर में मैंने एक ऐड कर दिया, तो इन दोनों नंबर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है? नो सर। नो। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जब मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, हमने अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे कि, ठीक है, लिमिट जब n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो लिमिट बी एन और बी एन प्लस 1, ये दोनों इन्फिनिटी के आसपास ही है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वली होने चाहिए ना दोनों लिमिट। भाई यहाँ पे केवल एक ही तो ऐड हुआ है बहुत बड़े नंबर में, तो इनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए ना। नो तो हम मान सकते हैं कि इनकी जो लिमिट है, मान लो कुछ भी नंबर है, मान लेते हैं हम कि फॉर इंस्टेंट एल है वो लिमिट, ठीक है, दोनों इक्वल है, एल मान सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो अगर मैं इसमें एल पुट कर दूं, बाकी जहाँ भी ये लिमिट लगी है इस पे लिमिट लगाता हूँ दोनों तरफ, इस गिवन इक्वेशन पे अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा बी एन प्लस 1। इधर भी लिमिट लगा दूं, लिमिट n tends to infinity 1 by 3 2bn plus 125 bn स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको L पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, जी तो ये भी L हो गया, ये 1 by 3, ये हो गया 2L प्लस 125, ये हो गया L का स्क्वायर, एल ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके L फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 3 को इधर भेज देते हैं, ये हो गया 3L, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2L का क्यूब क्यूब प्लस 125, नीचे आ गया L, आई एल स्क्वायर इसको भी इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो गया L का क्यूब, बी एल क्यूब ये हो गया 2L क्यूब इक्वल टू 100 प्लस 125। इसको सॉल्व करें तो आ गया L क्यूब इक्वल टू 125, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। फाइव। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमसे पूछा था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5, क्योंकि L ही तो माना था हमने। जी तो ये बात समझ में आई? ओके। चलो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते तो हैं। इसे नोट करना हाँ, नोट कर लो। है।
सर नेक्स्ट एज्यूम के बाद सर लिख लिया? एक सब लिख लिया ना? अगला क्वेश्चन करें? जी चलो अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सॉल्व करते हैं जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले बताए थे उस पर बेस। तो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन ऑफ log x डिवाइड बाय log x। इसका आंसर कितना होगा? एक मिनट सर 0/0 है सर। हाँ तो ये इस यही वाली फॉर्म है ये साइन x बाय एक्स जी x टेंड्स टू 0। इसका मान 1 होगा सर। हाँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेट log x log x इज इक्वल टू x। y लिख लें, नया वेरिएबल लेते हैं हमेशा। जी यस सर। अब x टेंस टू 1 होगा तो y किसको टेंस करेगा? 0। जी तो लिमिट log 1 इज इक्वल टू 0। तो नया लिमिट बन गया y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या आ गया? 1 आ गया। यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ठीक है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड पाई माइनस 2x स्क्वायर। चलो इसका आंसर होगा, फॉर्म कौन सी है पहले ये बताओ और फिर आंसर बताओ। फॉर्म कौन सी है? सर 0/0 नहीं है सर। कैसे भाई 0/0 कैसे नहीं है? पुट करो पाई बाय 2 तो ये हो गया 1 प्लस कोस पाई बाय 2 पुट करेगा तो कोस पाई बना ना, तो कोस पाई की वैल्यू पाई तो कोस पाई पे वैल्यू -1 होती है ना, यस सर जी। तो ये तो 0 आ गया। नीचे चेक करो जी 0/0 पाई माइनस 2 पाई बाय 2 ये कट गया, ये भी 0 बाय आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। इस तो अब देखो जब भी तो ऐसा हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना cos 4x वाला, जब भी cos के साथ कुछ ऐसा पंगा हो तो cos को क्या करो ब्रेक कर दो हमेशा, cos और sin को जब भी ऐसा पंगा है, ठीक है। 1 को हाँ तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 को 1, हमें 1 को हटाना हमारा काम होता है। 1 को हटाने के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको 2 थीटा के फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को अभी ऐसे ही ये लिखते हैं, ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर अभी भी देखो अभी फॉर्म 0/0 है क्योंकि 90 पे कोस 0 होता है, तो इसका मतलब हमें इसको फिर से अरेंज करना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कोस को साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा,
और नीचे से अगर 2 कॉमन लिया जाए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। यहाँ से तो नीचे वाला क्या बन गया, π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब ये वाली चीज जो बची, ये वाली चीज फॉर्मूला बन गई। तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर सेम है अंदर। तो इस लिमिट की वैल्यू 1 हो गई, और जो बचा वो कितना आया, 2/4। तो आंसर 1/2 आ गया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है हमारे पास x² माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड x² माइनस 2x माइनस साइन x माइनस 2। लिमिट है इस पे x टेंस टू 2। चलो इसका आंसर बताओ। सर 0/0 वाला है। हाँ तो अब इसमें देखो साइन भी है और एलजेब्रा भी है, तो कैसे सॉल्व करें? इसमें दोनों तरीका यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करो, क्या मिल रहा है? ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। x-1 + 1। अगर ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो गया x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन लिया जाए तो ये हो गया x माइनस 2, और ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? ऊपर वाले फैक्टर क्या क्या है? एक x माइनस 2 और एक x प्लस 1। नीचे जो आए वो आया ये आया। यहाँ से अब अगर मैं देखो ये वाला फैक्टर कॉमन ले तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो x माइनस 2 है, ये x प्लस 1 है, ये वाली चीज बाहर जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास लिमिट क्या थी, x टेंस टू 2, 2 पुट करके देखो तो 2 + 1 बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा, नीचे यहाँ बचा 2, और ये इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी 1। तो क्या आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया कैसे सोल्व करना है ये सब क्वेश्चन? चलो ठीक है, अब कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। जैसे मान लो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 a⁴x - 1/x। इसका आंसर क्या होता है, याद है? इसका आंसर होता है log a। कैसे आया, डिफरेंशिएशन कर दो, एलोपिटल रूल लगा दो। एलोपिटल रूल लगाओगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा a⁴x log a डिफरेंशिएशन, और नीचे x का कितना हो गया 1। अब 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1, तो क्या आंसर आ गया log a। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब अगर इसी में ये a की जगह ऐसा हो जाता, लिमिट e⁴x हो जाता, तो इसका आंसर आता 1। कैसे, क्योंकि आंसर तो वही है log a, तो log a की जगह क्या हो गया log e, तो log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता 1 अगर a की जगह e होता तो। समझ में आई बात?
ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है log का, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स। ये भी कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, तो इसका आंसर भी क्या होता है 1। जी ठीक है, समझ में आई बात। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो लॉग वाले और एक्सपोनेंट वाले हम यूज करेंगे। लिख लिया, आगे चले। यस सर। चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स माइनस 1। सर 0/0 फॉर्म है सर, इसे हल करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको क्या, देखो जब भी रूट दिखे तो पहला स्टेप यही होगा मोस्ट ऑफ द केस में, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करें तो 2 टू द पावर x माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 रैशनलाइजेशन के बाद, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x प्लस 1। ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, यस ठीक है। अब जो बचा फाइनली वो क्या बचा, 2 टू द पावर x माइनस 1, और ये डिवाइड में क्या बचा x, और ये क्या बचा ब्रैकेट में। 1 प्लस x प्लस 1। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, और ये जो है फिक्स वैल्यू बन गई 1 प्लस 1 2 0 पे। जी इस फॉर्मूले से आंसर क्या लिखेंगे इसका, log 2, 1। log 2 a है ना, e नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है ना ये। यस सर जी, x पावर x माइनस 1/x। हाँ, तो a की वैल्यू कितनी थी 2, और ये कितना हो गया 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर आ गया 2 log 2, और हम इसको वापस से ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 2 की पावर 2, बिकॉज ये ऊपर चला जाता है पावर में, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4। लिख सकते हैं। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 to the power x minus 2 to the power x minus 5 to the power x plus 1 divide x into 10x। कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सर 0/0। 0/0, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करें, सर रैशनलाइज नहीं होगा। देखो इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। जी तो अगर मैं इस 10 को ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 5 टू द पावर x, ये है 2 की पावर x, ये है माइनस 5 की पावर x इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं। जी यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है पहले दोनों से, इन दोनों से, जी 2 2 टू की द पावर x x, तो बचेगा क्या 5 की पावर x माइनस, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये भी ऐसा ही हो गया, ठीक है। नीचे में क्या बचा, x इंटू 10x बचा। अब देखो तो दो फैक्टर क्या बन के आगे, 2 की पावर 2 x की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस x माइनस 1, यहाँ पे क्या था x। अब इसको मैं ऐसे लिख 10x। सकता हूँ 10x बाय x,
इनटू एक्स ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ये भी लिमिट बन जाएगी। जी तो अब देखो, अब सब लिमिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सर की, log 2 ये एक लिमिट बन गया, ठीक है। इधर 5 की पावर x माइनस 1, ये वाला x मिला दे तो ये एक लिमिट बन गया, और नीचे ये जी एक लिमिट बन गया। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जी सर log 2 इसका आंसर हो गया log 2, इसका log 5 log 5, और इसका आंसर कितना हो गया 1, 1 ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा, log 2 इंटू log 5, ये आंसर आ गया फाइनली। यस समझ में आई बात, जी चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। यस सर ठीक, अब जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो आती है हमारी 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। 1 टू द पावर इंफिनिटी में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आया कैसे, बेसिकली अगर ये कोई भी हम ऐसा मानते हैं y एफ एक्स टू द पावर जी एक्स से मान, ठीक है। जब कोई भी लिमिट लगा दी हमने, अगर मान लो हमने इस पर लिमिट लगाई, लिमिट x टेंड्स टू t एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ये अगर फॉर्म बना रहा है 1 की पावर इंफिनिटी, तो इसे सोल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका होता है, ठीक है। जो इस आता कैसे, लोग लेने पे आता है, दोनों तरफ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ई की पावर, जो पावर में था उसे सामने लिमिट तो वही रहेगी जो थी, ठीक है। लिमिट क्या रहेगी, एक्स टेंड्स टू ए, पावर में क्या था जी एक्स, उसे सामने लिख दो, और जो बेस में था उसमें से -1 करके लिख दो। ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, यस सर ये तरीका यूज करना है, ठीक है। 1 की पावर इंफिनिटी, जैसे मान लो हमें कोई भी क्वेश्चन दिया कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर कोसेक एक्स, तो बताओ कौन सी फॉर्म है ये? सर 1 for infinity 1 की पावर है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले e की पावर, जो लिमिट थी वही लिमिट लगाओ, जो पावर थी उसे सामने ले आओ, और इसमें से क्या करना है, जो नीचे लिखा था 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो ये 1 इससे कैंसिल हो गया। अब इसको और सोल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x, इसको हम sin x लिख सकते हैं, जी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, e आ गया, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है इसको, समझ में आई बात। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले छोटा सा, जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 डिवाइड x प्लस 1, ठीक है, पावर x प्लस 3, तो बताओ कौन सी फॉर्म है। infinity 1 power infinity हाँ, तो कैसे सोल्व करें, क्या लिखोगे भाई, e की पावर में लिमिट वही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू, infinite और जो पावर में था उसे मल्टीप्लाई में ले आओ, और जो बेस था उसमें से क्या करना है, 1 minus 1 माइनस कर देना है। अब इसको सोल्व करो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा, x प्लस 3, इसको आगे सोल्व करें कि ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2
-x-1 डिवाइड बाय x+1, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ये e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ऊपर कितना बचा 2 - 1 कितना बचा 1 बचा। तो ऊपर बचा x+3, नीचे बचा x+1। अब जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट हो तो हमें क्या करना होता था, x को कॉमन लेना होता था। तो अगर x को कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 3/x, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1/x, और जो x बाहर आया वो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गए दोनों। भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो गया ना, तो आंसर क्या बचा e की पावर 1। समझ में आया ये। चलो तो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 7/2 2x² -9x + 8, ठीक है, कोट 2x - 7 पावर में, ठीक है। चलो इसे करो। देखो ये कौन सी फॉर्म है, फॉर्म कौन सी फॉर्म है। 1 की पावर इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर इसे सोल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, देखो e की पावर में लिखेंगे वही लिमिट x टेंड्स टू 7/2, ठीक है। ये जो था वो सामने आ गया कोट 7, और इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, -1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अब ये तो बात ध्यान रखना कि जो भी कुछ है वो सब e की पावर में चल रहा है, तो हम केवल इसी को सोल्व करते हैं अब, ठीक है, बाद में e की पावर में लगा देंगे। तो देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x - 7 डिवाइड बाय साइन, ये लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन बची ये कितनी होगी 2x² -9x + 7 होगी। इसको फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर, तो ये तो आ गया cos 2x - 7 अपॉन साइन 2x - 7, इसके फैक्टर करो तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2x² -7x - 2x + 7। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए फैक्टर के लिए, तो यहाँ से ये, हाँ ये आ गया साइन 2x - 7। अब दो फैक्टर जो आए, तो पहला फैक्टर तो आया यहाँ से x - 1, दूसरा फैक्टर आया 2x - 7, यही आए। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी cos 2x - 7, ये ऐसे ही रहेगा x - 1, ये क्या बन गया साइन 2x - 7, और इसको नीचे ले आए तो ये एक लिमिट का फॉर्मूला बन गया। बाकी सब में वैल्यू पुट करके देखते हैं तो ये कितना हो गया भाई, ये cos 0 हो गया भाई, cos 2 लिमिट कितना था अपना, लिमिट 7/2 -7, ये हो गया 7/2 -1, और ये 0/0 से इसका आंसर कितना हो गया भाई, ये भी 0 बना तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है
1। ये कितना आया? ये आ गया 5/2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? ई की पावर 5/2, बिकॉज हम सब कुछ जो सोल्व किए थे वो ई की पावर में सोल्व किए थे। तो समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो, अब देखो कुछ हम वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो पिछले साल में आए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना आपको? ठीक है, तो अब कुछ वो क्वेश्चन करते हैं जो पिछले सालों में आए हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ये ट्राई। ये जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अब, ठीक है, या तो 2019 के पेपर में आए हैं या 2020 के पेपर में आए हैं। ठीक है, तो अब कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, अब ये रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको, तो ट्राई करो। देखो, अगर रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस √1 + y⁴ -2। ठीक है, और नीचे क्या क्रिएट हो गया? y⁴ रूट √1 + √1 + y⁴ ये क्रिएट हो गया। -2। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे क्या बचेगा फाइनल सोल्व करने के बाद? रूट 1 + y⁴ -1। अब नीचे क्या बचा? y⁴ ये क्या बचा? रूट अभी देखो, अब कौन सी फॉर्म बची? अभी भी फॉर्म वही है, 0/0। तो इसका मतलब इसको एक बार और रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। तो एक बार और कर दो। तो एक बार और करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 1 + y⁴ 1 + y⁴ -1। नीचे की अगर बात करें तो ये y का स्क्वायर तो पहले से ही है, ये वाला फैक्टर पहले से ही है, रूट 1 + √1 + y⁴ 4 प्लस √2। और ये रैशनलाइज होके आएगा तो क्या हो गया? 1 + y⁴ +1 हो गया। ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आगे क्या करें? y⁴ से सर नीचे y⁴ काट दें, फिर ऊपर y⁴ बचेगा। फिर आगे बात हम्म, सर दोनों का नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दें। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन ये y⁴ अभी बचा हुआ है ना, तो इसका क्या करेंगे? सर ऊपर y⁴ है, नीचे y⁴ है, हम्म, तो कैंसिल कर देंगे, ऊपर y⁴ बचेगा। हाँ, तो y⁴ बचा। फिर सर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सर कोई कट रहा हो तो काट देंगे सर। हाँ, तो करो, आगे सॉल्व करो, क्या आंसर बताओ।
अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे y का पावर 2 बच रहा है अभी, तो y का पावर 2 और चाहिए अभी हमें, वो कहाँ से आएगा? कुछ गलती हुई है देखो ऊपर रैशनलाइजेशन करने में, यहाँ y का स्क्वायर है, यहाँ y का पावर 4 है, तो पहला रैशनलाइजेशन सही है, यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 तक सही है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से रैशनलाइज करें, ये ठीक है, दोनों रैशनलाइज ठीक है। दोनों नहीं कर सकते रैशनल, एक ही मतलब 2 बार रैशनलाइज किया ना, ठीक है। सर इसे होमवर्क वेरिफिकेशन करेंगे। एक मिनट, तो यहाँ से y का पावर 2 तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा y का पावर 2, ठीक है। नीचे क्या बचा? अंडर रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस y की पावर 4 प्लस रूट 2, ठीक है। और नीचे क्या बचा? रूट 1 प्लस y की पावर 4, ये बचा, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो ऊपर तो 0 बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा? 1 प्लस 1, ये हो गया रूट 2 प्लस रूट 2 और नीचे हो गया 2, तो ये हो गया, तो ये हो गया 0/4 रूट 2। ऊपर हमारा 1 बचना चाहिए, तो यहाँ पे या तो ये पावर 2 है, ये जो पावर दी हुई है ना, या तो ये पावर 2 है, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। अगर ये पावर 2 होगा यहाँ पे तो ये कट जाएगा, ये पावर 2 होगा तो ये कट जाएगा, तो जब हमारा इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो यहाँ 1 बचेगा, तो आंसर हमारा आएगा 1/4 रूट 2, जो कि आंसर दिया होगा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कितना होगा? पावर 2 होगा, तो ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, समझ गए क्या दिक्कत थी? आलोक, अगले क्वेश्चन पे चले? ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन करो। देखो इसमें क्या निकालना है हमें? लिमिट निकालना है 0 पे। चलो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ो, इस क्वेश्चन में हमें दोनों लिमिट चेक करना पड़ेगा, LHL और RHL, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ। तो आप थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन करो पहले, अब ये वाला क्वेश्चन करो पहले। भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x कोट को क्या लिख सकते हो? कोट को ऐसे लिख सकते हो, cos 4x अपॉन साइन 4x। इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर x, और फिर से कोट को क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर 2x, और नीचे जो आया वो ऊपर चले जाके क्या हो गया? ये हो गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? लिमिट बनाते हैं तो अब देखो दिक्कत किसको होती है? साइन को। कोस को कोई दिक्कत नहीं होती 0 पे, ठीक है। तो हमें कोस साइन वाले को लिमिट में बनाना। देखो ये x है, ये कितना है? साइन 4x है, तो इसको क्या देना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये फॉर्मूले में बन गया, ठीक है। भाई कोस को तो छोड़ ही दो, कोस को कोई दिक्कत नहीं है, कोस 4x, और ये कितना था? कोस स्क्वायर 2x। अब जो बचा ऊपर क्या बचा? साइन स्क्वायर 2x, तो इसको हमें क्या देना पड़ेगा? भाई 2 का स्क्वायर नीचे देना पड़ेगा x,
तो इसको ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x² से, ठीक है। और नीचे फिर क्या बचा था, यहाँ पे sin² x बचा था, तो इसको x², तो साथ में इसको x² यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जो जो लिमिट बचे बन रहे हैं उन्हें तो हम 1 लिख देंगे, ये लिमिट 1 हो गया, ठीक है, ये लिमिट 1 हो गया, ये लिमिट 1 हो गया, बाकी सारी जगह वैल्यू पुट। तो ये 1, देखो ये 1 हो गया, तो ये 1/4 ये लिमिट की वैल्यू 1 बनी जी। ये कितना बनेगा, ये 1 बनेगा क्योंकि 0 पे cos 1 होता है, यस सर। ये 1 बनेगा, जी। ठीक है। ये कितना हो गया, इसको अगर हम 4x²। और ये 1 हो गया, तो नीचे क्या बचा, x²। ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सेम इसी तरीके से करना है ये वाला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कोट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको 1/10³ लिख लें, क्योंकि यहाँ भी 10 है और 10 में भी हमारी लिमिट बन जाती है, ऐसा लिख दें। और नीचे क्या था, π/4। आगे अगर हम एलसीएम ले तो क्या बन गया ये, 1 + 10 power 4x/10^3। 1 माइनस, ठीक है, 10⁻⁴x/10⁵x, ठीक है, ये बनेगा। वैसे इससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा क्योंकि हमारे पास नीचे कोस दिया हुआ है, तो बेटर वही तरीका होगा कि इसे कोस साइन में ही लेके चल रहे, क्योंकि नीचे वाला फिर हमारा दिक्कत करेगा, क्योंकि नीचे वाला भी 0 बन रहा है ना इस पर, ठीक है। तो हम उसको साइन कोस में ब्रेक करके चल देते हैं। तो अगर साइन कोस में ब्रेक करें तो ये क्या हो गया, sin³ x, यानी cos³ x अपॉन sin³x, ये हो गया cos³ x अपॉन sin x अपॉन cos x। नीचे वाला क्या है, cos, और ये फॉर्म कौन सी है, 0/0 फॉर्म में, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ एलसीएम लिया जाए तो ऊपर क्या बनेगा, cos 4x डिवाइड में एलसीएम क्या बना, cos x sin³x, और ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, cos x + π/4, ठीक है। अब देखो ऊपर फॉर्मूले से ब्रेक करें a² - b², तो ऊपर वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं, cos²x sin²x, दूसरा लिख सकते हैं cos²x माइनस, ठीक है। नीचे वाली चीज ऐसी की ऐसी आ जाएगी, cos x sin³x cos x + π/4। अब देखो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। अब फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दें, तो फिर से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x + sin x लिख सकते हैं, और इसको नीचे देखो cos x, ठीक है, ये क्या हो गया sin³x, और ये क्या हो गया cos x + π/4,
ये हो गया। अब देखो ये वाला जो फैक्टर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं इसको 1/√2 को अंदर भेज दूं तो ये हो गया cos x प्लस sin x। 1/√2 को अंदर भेज दें तो ये हो गया 1/√2 cos x। ये हो गया 1/√2 और ये √2 बाहर बचा, ये हो गया cos x, ये हो गया sin क्यूब x। ठीक है, ये बचा cos x प्लस π/4। अब देखो इसको एक फॉर्मूले में हम ऐसा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया क्योंकि 1/2 का मतलब कितना होता है, π/4 ही तो होता है। ठीक है भाई, अगर मैं इनको चेंज कर दूं यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसा लिख दूं cos π/4 इस चीज को, और इसको लिख दूं sin π/4, तो बताओ ये एक फॉर्मूला बन गया इसी का, cos a cos b। ठीक है, तो बाकी सारी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये बचेगा हमारे पास फाइनली cos x प्लस sin x। ये बन गया हमारे पास cos x प्लस π/4 का फॉर्मूला। ये √2 बच गया, डिवाइड में ये आ गया cos x, ये आ गया sin क्यूब x। ठीक है, और ये जो बचा ये कट जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो गया। अब π/4 पुट कर दो, π/4 पुट करेंगे तो ये कितना देगा 1/√2, ये भी 1/√2, ये √2 मल्टीप्लाई में नीचे देखो ये 1/√2 और ये 1/√2 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो देखो ये √2 इंटू √2 आ गया ऊपर, भाई ये दोनों को मिलाएंगे तो √2, एक √2 ये रहा, और ये कितना हो गया √2 की पावर 3, ये एक 4 ऊपर चली गई, ये दोनों मिलके कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आया 8 आया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें हमें फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन भी यूज करना पड़ेगा, मिक्स क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन करो। सर ये 1 माइनस क्यों दिया लिमिट? 1 माइनस का मतलब है आपको केवल लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालनी है, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी है। क्या किया, सबसे पहले रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज करने के बाद क्या बना है। अच्छा ये बताइए फॉर्म कौन सी बन रही है। सर ये 0/0 आ रहा है। 0/0 फॉर्म बन रही है, तो सबसे पहले अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये कितना हो गया √पाई प्लस √2 साइन इनवर्स, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये अभी भी 0/0 फॉर्म ही है ना ये,
जी इसके इसके आगे क्या कर सकते हो? इसे सोल्व करने के लिए आगे क्या कर सकते हो? सर, अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का कुछ का। आपको ये याद है, या तो हम इनको सबको ओपन कर दें सीरीज से, सीरीज वाला चीजें याद है आपको? सीरीज लिखना आता है? सीरीज लिखना। जैसे साइन का सीरीज क्या होता है, कोस का सीरीज क्या होता है? यस सर। जी। तो साइन इनवर्स का सीरीज पता है क्या होता है? नहीं। अच्छा, साइन इनवर्स का सीरीज नहीं पता। अच्छा, तो ये बताओ, अगर ये 0/0 फॉर्म है, अगर इस तरीके से सोल्व नहीं कर पा रहे तो आप एल ऑर्बिटल से ट्राई कर सकते हो इसे, क्योंकि एल यस ऑर्बिटल, सर। तो एल ऑर्बिटल लगा के देखो क्या बन रहा है। एल ऑर्बिटल से क्या बनेगा? देखो एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, ये तो कांस्टेंट है। ये माइनस, भाई सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ टू रूट साइन एक्स। फिर इसका अंदर वाले का करेंगे तो टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 - x² होता है। यस सर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हाँ। समान। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से यही आएगा 1/2 रूट 1 - x, और अंदर का करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो। जी। ठीक है, अब देखो या तो हमारे पास ऑप्शन बचा इसके बाद हमें इनके सीरीज एक्सपेंशन लिखना है। अगर सीरीज याद नहीं है तो कई बार हमारा एल ऑर्बिटल काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यस सर। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। हमारे पास नीचे क्या बचा? 1 ये बचा टू अंडर साइन रूट 2 साइन एक्स। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √1 + x और √1 - x, भाई जी। दो। ठीक है, ब्रैकेट में, और जो ये बचा ये ऊपर चला जाएगा, जी। 2 रूट 1 माइनस एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया। रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। वैल्यू क्या पुट करना है? एक्स का वैल्यू पुट करना है 1। 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा था, इसका मतलब 1 ही हुआ। ठीक है, तो 2 ऊपर बचा, नीचे बचा यहाँ पे 2 × sin−1, और ये कितना हो गया? ये हो गया √2, 1 + 1। इसको इससे काट देंगे तो ये √2 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है sin−1 की? सर π/2। तो 2 × π/2, ये कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं? √2/√π बचा, तो इसको कंबाइन करें तो ये लिख सकते हैं 2/π। तो कौन सा आंसर आ गया? ये वाला आंसर आ गया। डी। ठीक है, समझ में आया? अगर क्वेश्चन में अटक जाओ 0/0 फॉर्म में तो एल ऑर्बिटल लगा सकते हो, और कई बार क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि वो अटकेगा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। तो हम एल ऑर्बिटल लगा के आंसर निकाल सकते हैं, एल ऑर्बिटल से आंसर आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करें अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन किए हो जिसमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है? सर किए हैं। हाँ, तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको फैक्टराइज कर देना, इसको फैक्टराइज कर देना, दोनों लिमिट को इक्वल रख देना। तो इसे नोट कर लो, घर से करना, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। ठीक। यस सर। लिख लिया?
तो चलो ये लिमिट समझ में आया आज आपको? तो चलो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना जो पहले पेपर में आए हैं, ठीक है? प्रैक्टिस किया करो कल थोड़ा बहुत। तो क्लास एंड करें आज का? आगे फिर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय।